नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी ने मन को काबू करने के लिए क्या उपाय बताए हैं, इनको जरा ध्यान से गौर लगा के सुनना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मन को काबू में करने से पहले उसको जानना होगा। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना। जहां वह जाना चाहे तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूं, साक्षी हूं, बैठे बैठे मन का डूबना उतरना देख रहा हूं। मैं मन नहीं हूं। उसके बाद अपने मन को देखो, सोचो मन से तुम बिल्कुल अलग हो। खुद को भगवान के साथ एकाकार रूप में सोचो। किसी निर्जीव वस्तु या मन के साथ खुद को एकाकार न कर डालो। कल्पना करो, मन मानो तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं, वो जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश मत करो। कल्पना की आंख से उन्हें बस दर्शक की तरह देखते जाओ। किस तरह वह बह चला जा रहा है। तालाब में ढेरा फेंकने पर जैसे पहले खुद जल्दी जल्दी तरंगें उठती हैं, इसके बाद तरंगे की परिधि जितनी बड़ी होती जाती है, तरंग उतनी कम होती जाती है। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उनके विचारों की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार कम उठेंगे। लेकिन हम इस प्रणाली को उलट कर देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन में एक बिंदु पर लाएंगे। तब उसे वहीं पर स्थित करके रखना होगा। इस भाव को जगाओ, मैं मन नहीं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। मैं अपने मन की गतिविधि को निहार रहा हूं। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है वो दिनों दिन कम होगा। आखिर में खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाओगे और ठीक ठीक समझ पाओगे कि अपने मन तुमसे अलग है। यह जब हो जाएगा तब मन तुम्हारा दास होगा, जिसे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर पाओगे। योगी होने का पहला पड़ाव है अपनी इंद्रियों से परे जाना। और जब मन पर विजय हासिल हो जाए तो समझो कि साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। जहां तक संभव हो अकेले रहना। आसन ज्यादा ऊंचा न होना ठीक होगा। पहले कुछ आसन, फिर मृगचर्म, फिर रेशम या पट श्रब बिछाना। टेक लेने के लिए कुछ न होने से ही अच्छा है। कुल मिलाकर आसन दृढ़ होना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात पर हम आगे बात करते हैं। स्वामी जी ने जो हमें विचार बताए हैं, जो योग साधना के गुण और जो योग साधना के कर्तव्य, जो योग साधना के एक रहस्य जो बताए हैं, इन रहस्यों पर अगर हम चलते हैं तो दोस्तों हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अपने मन को हम अच्छे से कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी कि मन को अपने वश में कर सकते हैं। अगर इसी विचारधारा से अगर हम लोग चलते रहे और मन लगा करके हम सारी चीजों को अगर सुनते रहे, समझते रहे, मन को ध्यान में लाते रहे, ध्यान को एकाग्रित करते रहे, ध्यान को सही तरीके समझते रहे, मन को जानते रहे कि मन से हम अलग हैं, तो हम कभी भी अलग नहीं हो सकते और कभी भी हम मन के दास नहीं, बल्कि मन हमारा दास होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि स्वामी विवेकानंद जी परमहंस आपके शिष्य थे और इतने बड़े गुण ज्ञानी थे कि वो भारत ही नहीं विदेशों में भी उनकी चरम पताका फैली थी और आज भी लोग जानते हैं उनके बारे में।
तो दोस्तों, हमें अगर दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और हमें विवेकानंद जैसा बनना चाहिए। कोशिश ये रहे कि हम विवेकानंद जैसे बने। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। कुछ कमी हो भाई साहब, आपसे क्षमा चाहता हूं बड़े भाइयों सभी लोगों से। नमस्कार।